है स्टूडेंट्स, ये गूगल पे हमने गूगल पे हमने वेबसाइट अपलोड की, उसके अंदर जो ऑन पेज एसईओ होने वाला था, एसईओ ऑन पेज करके उसको सबमिट कर दिया। अब मैंने आपको बताया था गूगल का एक क्रॉलर होता है, ठीक है, सर्च इंजन का एक क्रॉलर होता है जो सर्च करते हुए आपकी वेबसाइट पे आता है। वेबसाइट पे आके आपकी जो ऑन पेज एसईओ है उस पे आगे क्रॉलिंग करता है, आपकी पूरी वेबसाइट को चेक करता है। चेक करके जो जो उसमें अगर उसकी रिक्वायरमेंट जो पूरी हुई होती हैं, जो जो इश्यूज होते हैं वो चेक करता है, जो उसकी मतलब कि रिक्वायरमेंट पूरी करके आपने सबमिट की होती है, फिर उसको क्या करवाता है, वो इंडेक्स करवाता है अपने पास। जब वेबसाइट इंडेक्स होती है तो तब आपकी वेबसाइट क्या रैंकिंग में आना शुरू हो जाती है। आपकी वेबसाइट को वो क्रॉलिंग करके हर पेज पे जाता है, चेक करता है, अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए क्वालिटी ऑफ कंटेंट दिया है, क्वालिटी ऑफ जो इमेजेस थे वो दिए हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए जनाब आपकी वेबसाइट को क्या करवाएगा, इंडेक्स करवाएगा। अब उस इंडेक्सिंग के लिए, को देखने के लिए कि भी हमारी वेबसाइट इंडेक्स होगी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके क्लिक्स कितने आ रहे हैं, उस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है, और अगर उसने इंडेक्स करवाया है तो उसमें कोई टेक्निकल अगर इशू आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको देखने के लिए जो हमने टूल यूज करना है उसको जनाब गूगल वेब मास्टर टूल बोलते हैं, या गूगल सर्च कंसोल दूसरा उसका नाम है। उसके लिए ये जनाब हमारा जो रोल है, गूगल सर्च कंसोल जो है, ये पार्ट जो है ये अदा करता है। अब इसमें मैंने जैसे ही आपने गूगल पे आके गूगल सर्च कंसोल करना है सर्च, जैसे सर्च करूंगा इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब हमने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है, ऐड करवाना है, ठीक है, उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए उसको चेक करने के लिए आपने गूगल सर्च कंसोल करना है, गूगल पे आए और यहां से आपने आगे करना है स्टार्ट नाउ। जैसे ही स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। दो तरह के आपके पास ऑप्शन होंगे। सबसे पहले कह रहा है कि भी आपको अगर आपने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाया है या करवाना है, चेक करना है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, आपको वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गूगल के पास जो है ना ऐड करवानी होगी। और वो ऐड कैसे होगी, वो इस टूल के थ्रू होगी। इस टूल में मेरे पास डोमेन दो ऑप्शन है, एक डोमेन का है, दूसरा जो है प्रीफिक्स है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब ये देखें, ये जो एक आइकन बना हुआ है इसमें एक मेन फोल्डर पड़ा है और उसके नीचे क्या है, सब फोल्डर है, ठीक है। और अगर इधर आऊं तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो किसको कर रहा है, सब फोल्डर को ऐड कर रहा है। डोमेन का बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको लेक्चर दिया था, डोमेन का आपको पता होना चाहिए। डोमेन क्या है कि अगर चाहते हैं कि भी आपकी कोई वेबसाइट है, लेट्स सपोज मैंने एक डोमेन ली थी SDC पाकिस्तान .com। अगर आपकी सिर्फ यही डोमेन नेम वेबसाइट है जिसके स्टार्ट में www डॉट या http नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि पूरा डोमेन नेम का मतलब ये कि पूरी वेबसाइट की रिपोर्ट चाहिए, इसके अंदर जो फर्दर जो फोल्डर्स हैं उनकी भी रिपोर्ट चाहिए। कि लेट्स सपोज ये SDC पाकिस्तान की जो वेबसाइट थी, ठीक है, और इसके अंदर जो सब फोल्डर ये सब पेजेस हैं, इन सब फोल्डर को मैं जो है ये सब पेजेस को सब फोल्डर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी सिर्फ डोमेन में ऐड करूं और मुझे पूरी कंप्लीट वेबसाइट की परफॉर्मेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे SDCPakistan.com सिर्फ ऐड करूंगा। यहाँ पे आके मैं अपना एड्रेस ऐड करूंगा। एड्रेस ऐड करने के बाद फिर मुझे
यहाँ पे इसको वेरिफिकेशन करवानी होगी, रिक्वायर्ड डीएनएस वेरिफिकेशन। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो आपको वापस आपकी वेबसाइट, जो डोमेन नेम आपने जहां से परचेज किया था, डोमेन और होस्टिंग जब परचेज करते हैं, जहां हमने अकाउंट बनाया था, जो ऑलरेडी मैं आपको अकाउंट साइन इन करके दिखाया था कि कैसे आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं, एक सैंपल के तौर पे एक 1 ईयर की फ्री डोमेन और होस्टिंग ली थी हमने, उसका एक अकाउंट बना था। वहां पे जाके आप साइन इन होंगे और वहां पे आपके पास एक टैब होता है डीएनएस वेरिफिकेशन का। आप जैसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन वहां पे जाके एक कोड देगा, इस कोड को जाके आपने उस डीएनएस के फोल्डर में ऐड करवाना होगा। जैसे ही ऐड करवाएंगे उस होस्टिंग में जाके आपका जनाब यहाँ से ये वेरिफिकेशन होके आपकी प्रॉपर्टी जो है गूगल ऐड, गूगल जो सर्च कंसोल है, गूगल वेब मास्टर जो है उसके टूल के अंदर ऐड हो जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आप पूरी होस्टिंग नहीं ऐड करवाना चाह रहे, दूसरा आपके पास तरीका है कि आप पूरी डोमेन ऐड नहीं करवाना चाह रहे, आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ मेरा होम का जो पेज है जिसमें मैंने ऑन पेज एसईओ की है, मुझे सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस और मुझे उसकी इंडेक्सिंग चेक करनी है, मुझे उसको इंडेक्स करवाना है, मैंने उसको रैंक करना है। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, stcpakistan.com/home ये वाला यूआरएल उठाऊंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जैसे मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे जैसे ऐड करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद आपके पास एक आपने इस तरीके से पूरा जो लिंक ऐड करवाना होगा और ऐड करवा के मैं कह रहा हूं उसको कंटिन्यू। अब जैसे कंटिन्यू करूंगा, ये जनाब आपकी वेरिफिकेशन चेक करने के लिए आपको ये ऑप्शन दे देगा 3 से 4 तरह के। पहला जो मुझे उसने ऑप्शन दिया है, एक HTML फाइल का दिया है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा और मैंने वहां पे जाके अपलोड करनी होगी अपनी वेबसाइट में। दूसरा ऑप्शन उसने मुझे जो दिया है HTML टैग का, कि मुझे ये टैग में क्या करना है, मैंने इस कोड को कॉपी करूंगा, ये जो कोड मेरे पास है, ये कोड जो है इसको कॉपी करूंगा और इस कोड को कॉपी करके मैंने मेरी जो वेबसाइट है उसके मैंने हेडर में जाना है, हेडर में जाके इसको मैंने पेस्ट कर देना है। अगर आपकी वेबसाइट डेवलपर ने बनाई है, आप ये कोड उठा के उसको सेंड कर देंगे कि भाईजान इस कोड को हेडर के अंदर ऐड कर दें। ऐड करने का बहुत आसान तरीका है, आपने, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक होता है जीमेल के थ्रू, लेकिन जो मोस्टली सबसे ज्यादा जिसके थ्रू किया जाता है वो HTML टैग के थ्रू किया जाता है। आपने इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मैं चले कोई वेबसाइट इधर ओपन कर ही लेता हूँ।
आपने इस तरीके से अपनी वेबसाइट का एडमिन पैनल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग इस तरीके से अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अगर वर्डप्रेस का होगा तो इस तरीके से आपने अपने एडमिन पैनल में आना है। एडमिन पैनल में जैसे आएंगे, हमने योस्ट एसईओ का एक तो प्लगइन किया था, आपने जर्नल में आना है। जर्नल में आके आपने आना है फीचर में। ये देखें जी, ये आपके पास आ गया वेब मास्टर का टूल यहाँ पे। ठीक है, वेब मास्टर का टूल आ गया जिसपे मैंने अपनी प्रॉपर्टी ऐड करवाई है, वेबसाइट ऐड करवाई है। ऐड करवाने के बाद आपने इस टैब में आना है। यहाँ पे मेरे पास कौन सा सर्च इंजन है जी? गूगल का। तो मैंने वो वाला कोड यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, वो कोड जैसे मैं ऐड करके यहाँ पे सेव करूंगा, सबमिट करूंगा, मेरी ऑटोमेटिकली वहां पे वर्किंग हो गई, वेबसाइट वहां पे ऐड हो जाएगी गूगल सर्च कंसोल पे। और ये मेरे पास बाकी के सर्च इंजन का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने अब जैसे हम गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं, अगर आप किसी और सर्च इंजन पे वेबसाइट को रैंक पे करवा रहे हैं तो फिर आपको उनकी सर्च कंसोल में जाके अपनी वेबसाइट को ऐड करवाना होगा। जैसे ये बिंग का है, बिंग का भी अपना सर्च कंसोल है जिसमें जाके हम अपनी वेबसाइट को ऐड करवाएंगे। ठीक है जी? एक साथ दो में अगर आपने उसमें भी काम किया है तो उसमें भी करवा लें। अगर आप बिंग पे भी काम किया है, बिंग पे भी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट और हैं, अगर आप उसमें भी करवा रहे हैं तो आप उसका भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन फॉर टाइम बिंग हमने क्या किया, हमने गूगल पे रैंक करवाया अपनी वेबसाइट को। तो हम गूगल के सर्च कंसोल से रिपोर्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे आके आपने अपना वेरिफिकेशन कोड ऐड करना, सेव चेंजेस करनी। यहाँ पे जैसे ही वो सेव करेगा, उधर जाके आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली अप्रूव होके ऐड हो जाएगी। उसके साथ साथ आप कोड में कैसे जाके कर सकते हैं, अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आपने आके यहाँ पे आना है थीम फाइल एडिटर में। थीम फाइल एडिटर में आए, अगर आपने कोडिंग में करना है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए, थीम फाइल एडिटर में आपने आना है और यहाँ पे आके आपने जो हेडर की फाइल होगी उसको देखना है। ये देखिए, मैं इस पे क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया थीम हेडर, header.php के नाम से। ये हेडर पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास जनाब हेडर आ गया है। ये हेडर की जो स्टार्ट हो रही है, ये देखिए, ये कौन सा टैग लगा है? हेडर का। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इस पोर्शन के अंदर आगे मुझे उस कोड को क्या करना है? पेस्ट कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे मैं ये कोड था, इसको कॉपी किया और ये मैंने इसको स्पेस देके ये ऐड करवा दिया। कोड ऐड हो गया जी। ये ले, गूगल साइट वेरिफिकेशन कंटेंट। ठीक है, जैसे इसको मैं यहाँ पे ऐड करवाऊंगा, ये सेव करूंगा, मेरी वेबसाइट वेरीफाई होके वहां पे ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने डेवलपर को ये कोड भेज देना है। अगर कस्टम तरीके से आपने काम किया है तो ये कोड वो ऐड करेगा और आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्स हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, उसका सारा डाटा फिर वहां पे आएगा।
यहाँ तक साथ है, ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद जैसे ही आपकी वेबसाइट ऐड होगी, अच्छा ये मैंने एक वेबसाइट है जो क्लाइंट की है वो निकाली है, ठीक है। ये हमने जो गूगल सर्च कंसोल पे ऐड करवाई हुई है। जो जो वेबसाइट आपके किसी एक अकाउंट में, कोशिश करें एक अकाउंट में एक ही रखें, ठीक है। ये जैसे कि ये एक वेबसाइट ऐड है, फिर दूसरी ये है, मजीद जो जो ऐड करवाते जाएंगे इस लिस्ट में ऐड होती जाएगी। अब ये एक वेबसाइट ऐड यहाँ पे हुई है गूगल सर्च कंसोल में। जैसे ऐड होगी आपके पास उस वेबसाइट का डाटा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जो जो उसमें इश्यूज आएंगे, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो जो आपने कीवर्ड लगाए होंगे, जिन कीवर्ड्स को आप रैंक करवा रहे हैं, वो यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस उसकी शो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ओवरव्यू में हूँ। ओवरव्यू में ये देखें मेरे पास वेबसाइट का परफॉर्मेंस आ रही है। टोटल वेब सर्च क्लिक्स, ये ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है जी, ठीक है। कभी ट्रैफिक कम ज्यादा हो रही है, लेकिन ये साथ में डेट और टाइम भी आ रहा है। फिर उसके साथ साथ ये देखें जो पेजेस इंडेक्स हुए हुए हैं, इंडेक्स जो हुए हैं उनके साथ जो इंडेक्स हुए हैं उनका जो ग्रीन कलर है, ठीक है, और जो नहीं हुए उनका कलर ये है। ये मेरे पास जो इंडेक्स हुए हैं ये साथ साथ में उनका जो स्कोर है वो भी शो कर रहा है। ये ओवरऑल है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये नीचे है पेज एक्सपीरियंस है, इनहांसमेंट्स है। अब मैं दूसरे टैब में आता हूँ परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस का टैब। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारी वेबसाइट जो ऑन पेज की है उसकी सारी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपके पास शो होगी। बिल्कुल जारी बात है, मेरे पास ऐड है तो हम ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो सर्विस का पेज है ना, मैं वो रैंक करवाना चाह रहा हूँ। मैं जाके जैसे सर्विस का पेज गूगल पे सर्च करता हूँ, उसको मैंने एसईओ किया, वो रैंक पे आना शुरू हो गया। उस पर ट्रैफिक आएगी, लोग क्लिक करेंगे, वो टॉप पे आके शो होगा, टॉप 10 में, ठीक है। और जो नहीं मैंने इंडेक्स करवाया होगा, जिसको मैंने ऑन पेज एसईओ किया ही नहीं है, उस पे आपके जो यूजर है वो जाएगा ही नहीं, उसको लोग देखेंगे ही नहीं, उस पर ट्रैफिक आएगी नहीं, उस पर आपको बिजनेस मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इंडेक्स करवाना है। मैंने आपको आपको याद हो, मैंने एसईओ का पूरा प्रोसेस आपको बताया था। सबसे पहले हम वेबसाइट का ऑडिट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, कंपेटिटर का एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च, ये सारी मेहनत आपकी यहाँ पे आपको पता चलेगा। आप लोग खुश नसीब हैं जो आधे भी रह गए हैं ना, तो अब आपको आपको पता चलेगा इतना जो काम किया गया है एसईओ ऑन पेज में, जिसमें आप बड़ा बोर भी हुए होंगे, ठीक है। फिर जब आपको ये रिजल्ट मिलते हैं फिर आपको पता चलता है आपकी क्या डिमांड है मार्केट में। और भी मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइटें जो रैंक पे गई हुई हैं। तो ये जब उस बिजनेस उसको मिल रहा है ना, उसको जब रिपोर्ट जा रही है, तो एडवांस पेमेंट कर रहा है क्लाइंट। ये ले, अगले 6 महीने के एडवांस लें, 1 साल के एडवांस लें, ठीक है। एसईओ का इतना काम है। मेरा मैं ऑफ पेज पे कम काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो ज्यादा स्किल है ना वो ऑन पेज पे ही है, जो कि मैंने भी आपको करवाया है। क्योंकि ऑन पेज जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी हमने ऑफ पेज भी करना है, अभी बड़ा कोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑन पेज करवाने का मकसद भी ये था। अब ये देखें, अगर गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने आपको कीवर्ड सर्च पे करवाया, इतने टूल्स करवाए हैं, मंथली सर्चिंग कैसे चेक करनी है, सब नीच कैसे निकालनी है, ठीक है, वो सारी चीजें करवा के एंड पे जब हम अपना एसईओ ऑन पेज एक शीट कंप्लीट करके सबमिट करते हैं,
उसके बाद फिर आपको अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रही, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही अच्छी, उसके रिजल्ट नहीं अच्छे आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि भी आपके एंड से गलती है। अब मुझे आप लोग मुझे सिखाने में इतना टाइम लगा आपको, लेकिन करने में इतना टाइम नहीं लगता। करने में जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग का जो एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, फिर ये गेम यूं होती है। हाँ चलिए, मुझे बता दें, आप में से कोई स्टूडेंट अगर एसईओ कर भी रहा होगा, क्या उनको इस प्रोसेस का पता है? कभी किसी के पास आप गए भी हो, किसी ने बताया इस चीज का कभी? ठीक है ना। हाँ जी। वो इन चीजों, टेक्निकल चीजों की तरफ नहीं ना लेके जाते आपको, आपको एज ए स्पोर्ट यूज करते हैं। बस यही हर बंदे की ख्वाहिश होती है, कोई हमारे बराबर ना आ जाए। ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि मेरा जो फर्ज है, जो मैं तो खैर मुझे इन चीजों की परेशानी नहीं है। आप वैसे भी, मेरा राइट है आप लोगों को हर चीज यहाँ पे डिलीवर करना, बताना। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, मैं अपनी डायरेक्शन में पूरा उतर रहा हूँ। मेरी नज़र में जो है, अगर आपकी नज़र में नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। बल्कि मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते की बात है, एक स्टूडेंट के मैसेज मुसलसल आ रहे थे और 2-3 दफ़ा आए हैं मुझे। मैं यहाँ पे स्टार्ट में मैंने आपको ये डायग्राम ओपन करके दिखाई थी। इसी डायग्राम को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने बताया जी मार्केटिंग क्या चीज़ है, आपको मार्केटिंग का मतलब बताया। मेरा काम मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पे काम करवाना। ठीक है। इसके मैंने बताया कि दो मेन कैटेगरी ये हैं। इसके अलावा कोई और कैटेगरी भी है तो मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ, नो इशू। लेकिन जो मार्केट में जिनका ट्रेंड चल रहा है, जिसका काम ज्यादा है, उसके हवाले से मैंने आपको गाइड किया। ठीक है। पहले हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम किया। मैंने फेसबुक की एडवांस लेवल पे आपको एडवर्टाइजमेंट पे काम करवाया। फिर मैंने यूट्यूब पे अच्छा खासा टाइम लगवाया आपको, वीडियो एडिटिंग का करवाया, डिजाइन का काम करवाया। वो मेरा काम नहीं है आपको बताना, लेकिन मैंने आपको ऐसे स्किल्स बताए हैं जो मेरी डोमेन में नहीं है, मैंने आपको उसका काम करवाया। ठीक है। और जो स्किल्स पे मैंने बल्कि काम कराया, स्टूडेंट उन स्किल्स को लगा के फ्रीलांसिंग से पैसे भी कमा रहे हैं। ऐसे ही है जी। तो अब बात करने का मकसद ये है कि मुझे स्टूडेंट की तरफ से मैसेज ये आता है कि भी सर, अब मैं रीड करना मुनासिब नहीं समझूंगा कि सर आपने अब हमें फ्रीलांसिंग नहीं करवाई या अपवर्क का काम नहीं करवाया, और उसके साथ साथ आपने शॉपिफाई नहीं करवाया, ईबे नहीं करवाया। बेटा, जो शॉपिफाई है और जो ईबे है, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। इवन के मुझे ये क्वेश्चन मिला कि भी मुझे ये बोला कि भी सर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करवाया, आप तो वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। अब मुझे आप बताएं कि मैंने वेबसाइट बनाना आपको कितना कुछ सिखाया है? जितनी की जरूरत थी उतना ही सिखाया ना। कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लेके गया, कोडिंग में तो नहीं लेके गया। मैंने आपको कहा ओ जी आप कोडिंग करके लेके आए, मैं कोई इस चीज की तरफ तो नहीं लेके गया। और भाई जितना आपने एसईओ करना है, अगर वेबसाइट के मुताबिक नॉलेज होगा तो करोगे ना। मैंने जितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको ऑन पेज एसईओ का दिया है, आप मार्केट में जहां भी जॉब करने जाएंगे सबसे पहले आपको ऑफ पेज पे बिठाएंगे, ऑन पेज कभी भी नहीं बिठाएंगे। अगर काम आता होगा तो आपको डायरेक्ट ऑन पेज दे देंगे, ऑन पेज पे काम देते नहीं है जल्दी। ये मार्केट में जो भी इनकी बात कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग पे जितना मर्जी ले लें। तो मैं अपनी, मुझे पता है मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई गलत नहीं करूँ, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता मैंने क्या करवाना है, और मुझे ये भी पता मैंने क्या नहीं करवाना, उनके लिए अच्छा क्या है। अब कोई अमेज़न करना चाह रहा है, ईबे करना चाह रहा है, तो भाईजान उसका अलग कोर्स है यार। अमेज़न का स्टार्ट हो रहा है, 16,000 रुपये फीस है, लेने एडमिशन, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि भी जो स्टूडेंट इस पे काम, डिजिटल मार्केटिंग में इतना टेक्निकल जो प्लेटफॉर्म में करवा रहा हूँ, इन ऑप्शंस को आप समझ जाते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर सकते हैं। आप दराज पे चले जाएं। और मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मैंने ईबे पे काम नहीं किया, मैंने ईबे पे आपकी सोच से ज्यादा काम किया है। मैंने यूएसए की मार्केट में भी आपकी सोच से ज्यादा काम किया है।
ई कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं जाते। ये मेरा ईबे का फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ईबे लिखा हुआ है जी। ये सारी प्रोडक्ट्स जो थी, ये देखें, ये जो प्रोडक्ट्स थी, ये जी आउटलेट के नाम से अभी भी स्टोर अवेलेबल है। ये वहां पे ईबे पे सारी अपलोड होती थी। ये सारा माल इधर पाकिस्तान से जाता था। इसका रफ भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अच्छा, ये जो बेल्ट है, ये देखें, ये जितनी भी तस्वीरें ये हमारी अपनी बनाई हुई हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है ये सारी तस्वीरें। ये ब्रांड के जो बैग्स वगैरह ई कॉमर्स के हैं ना। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये देखें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, और भी बड़ी डिटेल ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मेरे पास ये यूएसए के आईडी कार्ड सारा कुछ इधर पड़ा हुआ है, क्योंकि हम वहाँ के अकाउंट बना के वेरीफाई करवाने बड़े मामला होते थे। ये देखें, ये मेरे पास आइटम्स बड़ी हुई हैं। ये बेल्ट जो है, ये ब्रांड गुची का बेल्ट है, ठीक है, चाइना से इंपोर्ट करते थे और जनाब यूएसए में भेज के हम सेल करते थे, ठीक है। इसकी मैं हिस्ट्री भी शेयर करूंगा आपके साथ। ये देखें, ये मेरा बैलेंस है जो रिडम्पशन करवाता था, पाया जाता था, ठीक है। ये सीधी सीधी एक दिन की ट्रांजैक्शन होती थी, ठीक है ना। ये मेरे अपने बैंक अकाउंट में जाता था बैलेंस, यूएसए के। तो बात करने का मकसद ये है कि बेटा, मैंने आपको जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करवाया ना, उसमें ये नहीं है कि मैं ई कॉमर्स का एक अलहदा प्लेटफॉर्म, मैंने आपको मेन सारी चीजें डिलीवर कर दी हुई हैं। जो जो मेथड मैंने अपनाए, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बता दिया हुआ है। वो अब आपके पास ऑप्शनल चीजें हैं। जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीख जाता है ना, वो ई कॉमर्स कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने प्रोडक्ट हंटिंग खुद करनी है, उसकी सर्चिंग चेक कर लें, मेन प्रोडक्ट ढूंढ लें उसको। अब मैं आपको कहूँ कि ज्यादा बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में काम करें। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अच्छा काम है। मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था, किड्स क्लोथिंग पे काम शुरू किया, उसकी भी मैंने आपको डिटेल बताई कि कितनी उसका डिमांड है। बल्कि इधर मेरे पास, मैं प्रोफाइल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोफाइल ओपन मैं करता हूँ, वहां पे मुझे, जब मैं कभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके दौरान मैसेज आ रहे होते हैं। जो टीम मेंबर है ना, सोशल मीडिया को जो मैनेज करता है, तो सारा वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा है काम। कोई दुकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक के लिए स्पेस बनाई हुई है, वहां पे स्टॉक चला जाता है, फिर उसके बाद ऑनलाइन सारा मामला मैसेजेस के थ्रू, बस। तो 3-2 मंथ से ऊपर हो गया। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन माशाल्लाह काम करना शुरू हो गए हैं, डेली बेस पे आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपके क्लासमेट हैं, ठीक है। तो कोई भी पकड़ लें काम, मल्टीपल स्किल दे दिया आपको। अच्छा, चले जी, अब आते हैं इधर वापस, मैं गूगल सर्च कंसोल की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये देखिए, मेरे पास जो वेबसाइट है ये आ रही है। ये ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, इधर से अपनी वेबसाइट की टाइप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसका कोई पेज की परफॉर्मेंस लेनी है या पूरी वेब की लेनी है। इधर से आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 3 मंथ का सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास आ रहे हैं टोटल क्लिक्स, ठीक है। फिर आपके पास ये टोटल इंप्रेशन आ रहे हैं। फिर आपके पास एवरेज सीटीआर जो आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन आपके पास आ रही है। ये फिर मेरे पास, मैं इधर आ जाता हूं, यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स के थ्रू मेरे पास डाटा आ रहा है, टॉप क्यूरीज, ये देखें, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स आपने ऐड किए होंगे, जो क्यूरीज सर्च हो रही हैं, इसमें शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल दोनों हैं, उसके मुताबिक देखते हुए आपके पास जो क्लिक्स आ रहे हैं, आपके पास जो इंप्रेशन आ रहे हैं, ये सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। टीपीसी नहीं अभी यूज हुआ। टीपीसी का आगे हमारा आना है लेक्चर, गूगल एडवर्ड का। ये सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है एसईओ ऑन पेज के थ्रू। और
यानी कि यहाँ से आप सारी अपनी जो परफॉर्मेंस होगी वेबसाइट की वो चेक कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आपका ऑप्शन आ जाता है यूआरएल इंस्पेक्शन का। कोई आपके पास स्पेशली यूआरएल है किसी पेज का, तो आप उसकी इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे ऐड करके उसको सर्च करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन करके सारी रिपोर्ट आपको देगा। उसमें कोई मसला मसाइल है, प्रॉब्लम है, जो भी रिपोर्ट होगी आपके सामने रखेगा। फिर इसके साथ साथ आप लहदा पेजेस, ये पेजेस की जो आपके पेजेस इंडेक्स हुए हैं, ठीक है, जो पेजेस की परफॉर्मेंस आ रही है, जो इंडेक्स हैं वो ग्रीन है, जो नहीं है वो ये कलर है, ठीक है, ये सारे आप यहां से चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको जो मेन चीज दिखाना चाह रहा हूं वो ये था। उसके बाद मेरे पास ना ये रिमूवल का टैब में आई, रिमूवल का टैब, ये रिमूवल का जो टैब है इसमें आपने आगे क्या करना होता है कि भी आपने कोई ऐसा लिंक या ऐसा पेज या ऐसा कोई कंटेंट ऐड कर दिया, आपको खदशा है कि ये कॉपीराइट का इशू करेगा, आप उसका यहाँ पे लिंक आके यहाँ से रिमूव कर देंगे, वो आपका जो पेज है वो इंडेक्स नहीं होगा। एक तरीकाकार ये है, ठीक। ये आपने रिमूवल के पेज में आना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये टेम्परेरी रिमूवल का आ रहा है आपके पास ऑप्शन, ठीक है। आप जो भी होगा यहाँ पे यूआरएल ऐड करेंगे और उसको यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट भेज देंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट इस चीज की भेजनी है कि मैं चाहता हूँ कि टेम्परेरी जो है ना मेरा जो पेज है उसको रिमूव कर दिया जाए, कम से कम 6 मंथ के लिए जो है ना वो उसको इंडेक्स ना करवाए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरा जो पेज है वेबसाइट का, मैं उसको इंडेक्स नहीं करवाना चाह रहा अभी। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने स्टार्ट में आपको दिखाए थे, एक प्रीफिक्स का था, एक क्या था, डोमेन पूरी। अगर तो मैंने पूरी डोमेन ऐड करवाई है तो पूरी डोमेन में क्या आएगी, पूरी वेबसाइट आ जाएगी, ऐसा ही है ना। मैंने .com ये वाली डोमेन पूरी ऐड करवा दी है, इसमें मेरा होम का पेज, अबाउट का पेज, न्यूज का पेज, ब्लॉग का पेज, सारा कुछ आ रहा है, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। तो अगर आपने प्रीफिक्स कोई लिंक ऐड किया है, मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा SDC पाकिस्तान .com का पेज सिर्फ इंडेक्स करवाया जाए, फिर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने यहाँ पे आके ये करना होता है। और उसके साथ साथ एक आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे साइट मैप का। अब साइट मैप क्या चीज है, साइट मैप जनाब क्या चीज है आपके पास। मैं यहाँ पे आया, आपने वापस SEO ऑन पेज पे आना है, आपने यहाँ पे आगे और यहाँ पे जर्नल फीचर में आना है। आपने फीचर के ऑप्शन में आके ये देखें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है XML साइट मैप। ये जो साइट मैप को आपने क्या करना है, जस्ट ऑन करना है। जब आपकी वेबसाइट ऑन हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, आपने इसको ऑन करना होता है। इसका काम क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल वेबसाइट है उसको उसको पूरा उसका एक मैप के तौर पे आपकी वेबसाइट को वहां पे इंडेक्स करवाता है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है, ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस बताता है। ये उसके लिए ऑप्शन है, आप यहां से ऑटोमेटिकली कर देंगे, वहां पे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं और मजीद यहाँ पे नीचे तीसरे मैं आता हूँ लिंक्स के टैब पे, जो इम्पोर्टेंट है लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स। यहाँ पे अब मैं लिंक्स में आ गया।
मेरे पास दो तरह के लिंक्स हैं यहाँ पे, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। इंटरनल लिंक्स कौन से होते हैं? जो आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस ऐड हुए होते हैं, जो आपकी वेबसाइट के अंदर लिंक ऐड हुए होते हैं, उनको इंटरनल बोलते हैं। जैसे मेरे पास इंटरनल लिंक यहाँ पे होम का है, अबाउट का है, सर्विस का है, ब्लॉग का है। ये क्या है? इंटरनल लिंक है। तो और एक्सटर्नल लिंक्स कौन से हैं? जो मेरे बैक लिंक्स होंगे। बैक लिंक से मुराद जो ऑफ पेज एसईओ मैंने करना है, जो दूसरों की वेबसाइटों में जाके मैंने अपना वेबसाइट का लिंक लगाया होगा, अपना कोई आर्टिकल का लिंक लगाया होगा, अपना कोई ब्लॉग का लिंक लगाया होगा, किसी दूसरे की वेबसाइट में जाके, वो एक्सटर्नल लिंक्स में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक्सटर्नल लिंक्स पे अगर क्लिक करूँ, मोर करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास जो बैक लिंक्स लगे हुए हैं, ये देखिए, ये जो है इन इन वेबसाइटों में जाके भी मुझे ट्रैफिक कुछ आ रही है, ठीक है ना। ये जो वेबसाइटें ऐड करवाई गई हैं, इन वेबसाइटों से भी मुझे ट्रैफिक आ रही है। फिर उसके बाद आपके पास टैब है मोबाइल यूजेबिलिटी का। आपको यहाँ से आपके मोबाइल जो डिवाइस बेस्ड जो रिपोर्ट है वो आपको मिल सकती है। अब यहाँ से अच्छा जी, एक साइट लिंक सर्च बॉक्स और दूसरा मोबाइल यूजेबिलिटी। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट के पेज में कोई इश्यू आता है, कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो यहाँ पे मेरे पास आके इश्यू हाईलाइट होंगे कि यहाँ पे गूगल जो है वो जो भी इंडेक्स करवाता है, कोई प्रॉब्लम आती है वो आपको बता देगा कि आपके इस पेज में, इस लिंक में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने उसको देखते हुए, टेक्निकल एसईओ का इस्तेमाल करते हुए, हमने इस इशू को रिजॉल्व करना होता है। मैं कोई निकालूंगा ऐसी साइट जिसमें ना इश्यूज होंगे, वो भी मैं टेक्निकल एसईओ जब करते हैं ना, तो उसमें टेक्निकल एसईओ में ये होता है, कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम आती है आपकी वेबसाइट में, जब एसईओ ऑन पेज में कोई एरर आता है यहाँ पे, उस एरर को हमने जाके वेबसाइट में जाकर सॉर्ट आउट कर देना होता है। जैसे कि हमने कोई ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, तो हमने कोई कॉपीराइट का इमेज लगा दिया है, ठीक है, यहाँ कोई ऐसा कंटेंट लगा दिया है जिसकी वजह से वो इंडेक्स नहीं करवा रहा, फिर हमने उसको अपडेट करना होता है। या कोई ऐसा कीवर्ड ऐड कर दिया जिस पे कोई इशू कर रहा है, ये उसको हमने अपडेट करना होता है। तो ये जनाब सारा जो यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट आप परफॉर्मेंस जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ से चेक करके जो जो आपको इश्यूज होंगे आप उनको सॉर्ट आउट करते हैं। ये ये आज का आपका गूगल सर्च कंसोल था, जो आपको समझाना का मकसद ये कि भी आप लोग आप क्या करें, अपना एसईओ ऑन पेज की प्रोफाइल बनाएं। आप, मेरे नज़र में आप एलिजिबल हैं, आप ऑन पेज एसईओ आप कर सकते हैं जितना आपको काम करवाया है, ठीक है। उसकी सर्विसेज स्टार्ट करें, गिग बनाएं अच्छी सी, कंपेटिटर का एनालिसिस करें, एनालिसिस करके उसके मुकाबले में जो सर्विस वो दे रहा है उसकी बना के आप जो है अपनी गिग को पब्लिश करें। और अगर कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन में, कोई गिग की डिस्क्रिप्शन में ऐसे पॉइंट लिखे होंगे, कोई प्लस माइनस होंगे, आप उनको अपने तौर पे पहले सर्च कर लें। अगर समझ आ जाए, गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, सर्च समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं आया आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर था गूगल सर्च कंसोल पे, गूगल वेब मास्टर टूल पे, अब आपके सामने हमने सीएमएस के थ्रू जो आपने एसईओ किया होगा, ये आपके लिए हलवा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें
और मोस्टली 70% जो वेबसाइटें हैं वो इसी पे बनी हुई हैं, वर्डप्रेस पे। ठीक है, तो आप इस पे काम करें, कोई थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कोई ट्यूटोरियल भी देख लें वर्डप्रेस पे, मजीद उस पर लर्निंग कर लें, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। और कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो गूगल बिजनेस पे होगा। ठीक है, कि आप गूगल बिजनेस को इस्तेमाल करके कैसे अपनी लोकेशन को रैंक करवा सकते हैं। कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी आप लोगों ने ऑन टाइम 3:30 बजे पहुंच जाना, 3:30 से लेट ना हुआ करें।